हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है जो कि आयु संबंधित प्रश्न का क्लास है, जिसका आज टाइप 6 का पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 वीडियो टाइप 6 का पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आज का वीडियो है टाइप 6 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज का टॉपिक जो रहेगा पार्ट 2 में टॉपिक रहेगा पार्ट 2 वीडियो में अंतर समान करने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। इससे पहले पढ़े थे एक पद समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़े थे और योगफल समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़े थे। आज पढ़ेंगे अंतर समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अंतर समान करने पर आधारित का प्रश्न का अब 1 नंबर से चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात क्रमशः 2:5 था। उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र कितनी है? तो क्या राम और श्याम दिया हुआ है? राम और श्याम दो व्यक्ति दिया हुआ है। इसका कह रहा है 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, 2:5 के अनुपात में दिया हुआ है। 2:5 के अनुपात में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान में इनकी उम्रों का अनुपात 5:8 हो जाता है। वर्तमान में इनकी अनुपात हो जाता है 5:8 के अनुपात में हो जाता है। 5 के अनुपात 8 के अनुपात में कर। दो व्यक्ति राम और श्याम है, 15 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना है। 15 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना है और वर्तमान में इतना अनुपात है, 5:8 है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी? श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी? तो यहाँ देखिए, इसमें तो दिया नहीं, इसका क्या दिया, टॉपिक दिया हुआ अंतर समान करने पर आधारित का प्रश्न है। इसमें देखिए, तो यहाँ 15 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना है। 15 वर्ष पूर्व का अनुपात 2:5 है। वर्तमान में 5:8 हो गया, 5:8 हो गया। तो 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आया, तो जितना यहाँ 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान आने के लिए 15 वर्ष बढ़ा है। 15 वर्ष बढ़ा है, दोनों में 15 वर्ष, इसका भी 15 वर्ष बढ़ा है, इसका भी 15 वर्ष बढ़ा है, दोनों को 15 वर्ष बढ़ा है। 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 15 वर्ष आयु बढ़ा है, 15 वर्ष आयु बढ़ा। तो 15 वर्ष राम का भी बढ़ा है और 15 वर्ष श्याम की आयु भी बढ़ा है। दोनों को 15 वर्ष बढ़ा है, तो दोनों की आयु समान बढ़ा है। दोनों की आयु यहाँ समान बढ़ा है। तो यहाँ देखिए समान बढ़ रहा है। 15 वर्ष पूर्व राम की आयु 2 था, यहाँ 5 हो गया। तो कितना बढ़ा है? 2 से कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। यहाँ श्याम की आयु कितना था? 5 था 15 वर्ष पूर्व, वर्तमान में कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ समान बढ़ा, यहाँ भी समान बढ़ रहा है, तो यहाँ भी समान बढ़ना चाहिए। समान नहीं बढ़ेगा तो अंतर समान करना पड़ेगा। अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका अंतर से ऊपर व नीचे वाला अंतर से, दोनों को नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना करना और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना वृद्धि हो रहा है? +3 का वृद्धि हो रहा है, +3 का वृद्धि। इसमें देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी +3 का वृद्धि हो रहा है, +3 का वृद्धि हो रहा है। योगफल में क्या होता था? इधर जितना बढ़ता था उतना ही इधर कमता था, इधर बढ़ता था तो इधर कमता था, इधर बढ़ता था तो इधर कमता था। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि जितना यहाँ बढ़ रहा है, 3 वर्ष यहाँ बढ़ रहा है तो 3 वर्ष इसमें भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों की आयु समान बढ़ रहा है, दोनों की आयु समान बढ़ रहा है। तो यहाँ समान बढ़ रहा है तो यहाँ भी समान बढ़ना चाहिए। तो ये अंतर समान करने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 15 वर्ष हो गया। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है? श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है? श्याम की वर्तमान उम्र निकालना है। तो कितना हो जाएगा श्याम की वर्तमान उम्र? तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ रहा है, 15 वर्ष बढ़ रहा है। 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आयु आने के लिए 15 वर्ष पहले से वर्तमान में आज जो भी आयु है तो कितना 15 बढ़ रहा है। तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 वर्ष बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? यहाँ दोनों में कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ दोनों में 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से, यानी कि दोनों में 15 वर्ष का अंतर है,
तो ये दोनों में 3 बरस का अंतर है, 3 बरस का। तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो निकालना क्या है, श्याम की वर्तमान उम्र। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान में ये 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 बरस हो जाएगा, 40 बरस हो जाएगा। आप श्याम की आयु इससे भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाला से भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाला से क्या निकालिएगा, जिसे देखिए श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ऊपर वाला से अगर निकालते हैं श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो अंतर तो कितना है, 15 बरस का अंतर है, 15 बरस का अंतर है। अंतर यहाँ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। निकालिएगा आप, वर्तमान में दिया हुआ है तो 8 से गुना कर दिए, वर्तमान आयु निकल गया। अगर इसको 5 से अगर गुना करते हैं आप, ये 5 से गुना करते हैं, तो ये इतना जो आयु निकलेगा श्याम की आयु, ये श्याम की वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, ये निकलेगा 15 वर्ष पूर्व श्याम की आयु कितनी थी, कितना है, ये 15 वर्ष पूर्व का आयु निकलेगा, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 15 वर्ष पूर्व का। तो 15 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, तो ये आयु भी निकलेगा 15 वर्ष पूर्व का निकलेगा। अब वर्तमान में आने के लिए तो 15 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 15 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ना 15 वर्ष पूर्व का आयु यहाँ तक निकला, 15 वर्ष पूर्व का। तो 15 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 15 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो या तो इससे भी गुना कर सकते हैं, तो इससे गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 8 से गुना कीजिएगा तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। इससे गुना कर दीजिएगा तो 5 वर्ष 15 वर्ष पहले की आयु निकलेगा, तो उसमें 15 वर्ष ऐड करना पड़ेगा तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो ये 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है, एक माता और उसकी पुत्री, एक माता और पुत्री भी मौजूद आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। एक माता और पुत्री भी मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 19:1 था, एक था। तो अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी, माता की आयु कितनी होगी। तो माता दिया है और पुत्री दिया हुआ है, माता दिया हुआ है और पुत्री दिया हुआ है, माता और पुत्री दिया हुआ है। मौजूदा आयु में मतलब वर्तमान आयु दिया हुआ है, मौजूदा आयु के मतलब वर्तमान आयु हो गया, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 7:1 दिया हुआ है, 7:1 दिया हुआ है, 7:1 हो गया। अब 4 वर्ष पहले की आयु, 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पूर्व का आयु दिया हुआ 19:1 हो गया, 19:1 हो गया, 19:1 हो गया। तब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद माता की आयु निकालना है, माता की आयु निकालना। तो यहाँ वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व में जाने के लिए, वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व जाने के लिए कितना का अंतर हो रहा है, 4 वर्ष का हो रहा है, यानी 4 वर्ष की कमी हो रहा है। तो यहाँ बराबर कमी हो रहा है, दोनों की आयु में 4 वर्ष की कमी होगा, दोनों की, माता की आयु में भी 4 वर्ष की कमी होगा। वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व जाने के लिए माता की आयु में भी 4 वर्ष की कमी होगा और पुत्री की आयु में भी 4 वर्ष की कमी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो दोनों की आयु में 4 वर्ष समान कमी हो रहा है, समान कमी हो रहा है। तो यहाँ देखिए हो रहा है 7 से 19 कितना हो गया, ये 7 से 19 हो गया, यानी कि वर्तमान में 7 है तो बढ़ गया है, ये 19 हो गया तो बढ़ गया। यहाँ देखिए समान हो गया है, समान हो गया। तो अलग अलग अंतर है दोनों का, इसका भी यहाँ समान यानी कि अंतर हो रहा है, 4 वर्ष का अंतर समान हो रहा है, तो यहाँ भी समान अंतर होना चाहिए, इसमें दोनों में समान अंतर होना चाहिए। तो समान अंतर तो इसमें हो नहीं रहा है, तो समान अंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समान अंतर करने के लिए नीचे वाले का अंतर ऊपर में गुना, नीचे वाले का अंतर ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे वाले का अंतर कितना है, नीचे वाले का अंतर कितना है, 18 है, 18 है। तो 1901 में अंतर कितने रहेगा, 18 करेगा। तो नीचे वाला अंतर के ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ऊपर वाले के अंतर को नीचे में गुना करेंगे, ऊपर वाला जो अंतर है उसको नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे में गुना करेंगे तो कितना का अंतर है,
7 और 1 में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है तो अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर नहीं कटता है तो गुना करना पड़े। तो ये कटता है तो 6 कम 6 हो जाएगा और ये 6 18 हो जाएगा। तो 1 यहाँ आया है तो इसमें भी 1 से गुना होगा और इसमें भी 1 से गुना होगा। जो क्रिया इसमें करेंगे वो क्रिया इसमें करेंगे। और यहाँ कितना है? 3 है तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा और 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 3 से इसमें गुना हो जाएगा। तो अब देखिए अंतर समान हुआ है। यहाँ कितना हो गया? अब ये पूरा मान हो गया। अब ये जो 7 गुने 3 हो गया 21 हो गया। अब माता की ये हो गया मान 21 हो गया और पुत्री का 3 हो गया, पुत्री का 3 हो गया। यहाँ 4 वर्ष पूर्व माता की आयु 19 गुने 1 हो गया, 19 हो गया और यहाँ 1 गुने 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 21 से 19 हुआ, कितने की कमी हुआ है? यहाँ कमी हो रहा है। वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व में कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 19 में से 21, 19 और 21 में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा। 2 का अंतर है, -2 का अंतर है। माइनस, ये माइनस से कोई लिए दिए नहीं है कि माइनस हमको इंडिकेट करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं कि 2 का अंतर हो रहा है, यानी कि यहाँ अंतर हो रहा है माइनस में, तो यहाँ भी अंतर माइनस में हो रहा है। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ भी -2 वर्ष का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगा? 4 वर्ष बाद माता की आयु, 4 वर्ष बाद माता की आयु निकालना है। तो यहाँ कितने का अंतर है? वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व में आने के लिए कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, 4 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ देखिए दोनों में 2 का अंतर है, 2 से हो जाएगा। 2 का अंतर है, 2 अंतर का तुलना अंतर से किए हैं, अंतर का तुलना अंतर से किए हैं। और निकालना किसका है? तो 4 वर्ष बाद माता की आयु। तो 4 वर्ष बाद निकालने के लिए पहले वर्तमान में माता की आयु निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान में माता का कितना है? 7 या 21 है, 21 हो गया, 21 से गुना हो गया। तो ये माता की वर्तमान आयु निकल गया। इतना तो निकल गया माता की वर्तमान आयु, लेकिन हमको निकालना कितना? 4 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में निकल गया तो इसमें 4 अगर ऐड कर देंगे तो ये माता की 4 वर्ष बाद का आयु निकल गया। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46 वर्ष हो जाएगा। 46 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर में बोल रहा है ए और बी की आयु का क्रमशः अनुपात 4:3 है। ए और बी की आयु का क्रमशः अनुपात 4:3 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 होगा, 6:5 होगा। तो बी जब 7 वर्ष का था, बी जब 7 वर्ष का था तब ए की आयु क्या थी? ए की आयु क्या थी? तो इसमें 2 व्यक्ति है, ए और बी, ए और बी 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है। इसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान में इसका आयु 4:3 है, वर्तमान में 4:3 है, 4:3 है वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो अब कह रहा है कि जब बी जब 7 वर्ष का था तो एक की आयु कितना वर्ष था? एक की आयु कितना वर्ष था? एक की आयु कितना वर्ष था? तो अब देखिए इसमें तो एक की आयु निकालना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद आने के लिए +8 होगा, +8 वर्ष होगा। तो यहाँ देखिए तो ये दोनों का 8 वर्ष बढ़ा है, दोनों का, ए का भी 8 वर्ष बढ़ा है और बी का 8 वर्ष बढ़ा है, 8 वर्ष बढ़ा है। तब जाके अनुपात निकाला, दोनों का 8 वर्ष आयु निकाल के उसके बाद अनुपात निकाला तो 6:5 आया, 6:5 आया। तो ए का भी, इसका भी, ए का भी 8 वर्ष बढ़ा है और बी का भी 8 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ देखिए समान बढ़ रहा है, 4 से 6 हुआ, कितना हुआ? 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 से
5 हुआ, कितना हुआ 2 प्लस हुआ, यानी कि अंतर इसका समान है, यहाँ भी अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का है। तो जब समान अंतर है, अंतर समान है तो इसमें हमको कुछ करने नहीं पड़ेगा। जब अंतर ही समान है तो इसका अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर है और इसका भी अंतर 1 का है। तो दोनों का अंतर जब समान है, अंतर जब समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, तो इस जब अंतर समान है तो हमको कुछ करने का जरूरत है ही नहीं, तो जरूरत है ही नहीं। तो इसमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या कर रहा है कि जब भी 7 वर्ष का था तब ए की आयु कितना था, जब भी 7 वर्ष का था तो ए और बी दोनों की आयु निकालना पड़ेगा। एक ए और बी के दोनों को निकालेंगे, बी का निकालेंगे तब ना उसको 7 वर्ष पर ले जाएंगे, तब फिर ए की आयु निकलेगा। तो ए और बी के दोनों को निकालना पड़ेगा, तो ए और बी के लिए तो ए और बी के वर्तमान आयु निकालिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु निकलेगा तब जाके न उसको 7 वर्ष पर ले जाएंगे। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना है, तो ए के लिए हो जाएगा और ये बी के लिए हो जाएगा। ए के वर्तमान आयु हो जाएगा निकालेंगे, यहाँ बी के वर्तमान आयु निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद का अंतर कितना हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से हो जाएगा, अंतर का तुलना अंतर से हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए, अब अनुपात तो निकालने के लिए नहीं बोल रहा, एक ही पर्सनल आयु निकालने के लिए बोला। जब बी 7 वर्ष का था, जब जिस समय बी 7 वर्ष का था उस समय एक ही आयु कितना था, यही निकालने के लिए बोल रहा है। उस समय एक ही आयु कितनी थी, तब ये अब यहाँ तुलना कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का तुलना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। वर्तमान से 8 वर्ष बाद के लिए 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। बी 12 वर्ष का आ गया है, बी 12 वर्ष का आ गया है। ए की आयु कितना आया है, ए की आयु कितना आया है, तो ये कितना 4 हो जाएगा। तो ए कितना वर्ष का हो गया, ये 16 वर्ष का हो गया। बी 12 वर्ष का हो गया है। बी अभी वर्तमान आयु में बी 12 वर्ष का है, वर्तमान में बी की आयु है जो वो 12 वर्ष का है। तो जब बी 12 वर्ष का है उस समय ए की आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। जिस समय बी 12 वर्ष का है वर्तमान आयु में, उस समय ए की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। लेकिन प्रश्न में निकालने के लिए हमको बोल रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जब ये 7 वर्ष का था, जब ये 7 वर्ष का था तो उस समय ए की आयु क्या थी, ए की आयु क्या थी। तो बी जब 7 वर्ष का है तो 7 वर्ष इसको ले जाने के लिए, अभी तो वर्तमान में 12 वर्ष का है, तो जब इसको हम 7 वर्ष पर ले जाएंगे, 7 वर्ष पर ले जाएंगे, जब जिस समय इसका आयु बी का आयु 7 वर्ष है तो उस समय की आयु क्या, तो इसको 7 वर्ष लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 7 वर्ष इसको लाने के लिए, बी को 7 वर्ष लाने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 5 घटाएंगे तब नहीं इसका 7 वर्ष आयु होगा। बी का 7 वर्ष हो जाएगा, बी 7 वर्ष का आ गया, बी 7 वर्ष का आ गया। प्रश्न में ही कह रहा है कि जब बी 7 वर्ष का था तो ए की आयु कितना, तो बी 7 वर्ष का आ गया है। तो बी को 7 वर्ष लाने के लिए वर्तमान आयु में कितना घटाना पड़ा, 5 वर्ष घटाना पड़ा। तो 5 वर्ष जब इसको घटाएंगे तो इसमें भी 5 वर्ष हमको घटाना पड़ेगा, ए में भी 5 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 11 वर्ष हो जाएगा, 11 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, 11 वर्ष। जिस समय बी 7 वर्ष का है उस समय ए की आयु 11 वर्ष थी, 11 वर्ष थी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में इतना अंतर है, उसके बाद 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु इतना हो जाता है। तो यहाँ वर्तमान से 8 वर्ष आने के लिए कितने का अंतर, 8 का अंतर हो जाता है। तो यहाँ दोनों का 8 वर्ष बढ़ा है, दोनों का 8 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ अनुपात में कितना बढ़ा है, तो अनुपात में 2-2 बढ़ा है। तो अंतर का तुलना अंतर से किए। ए और बी की वर्तमान आयु निकाले, वर्तमान आयु निकाले तो कितना आया, 16 वर्ष आया ए की आयु। अभी बी जो वर्तमान में 12 वर्ष का। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जिस समय बी की आयु 7 वर्ष थी, जिस समय बी की आयु 7 वर्ष थी उस समय ए की आयु कितना था, तब वर्तमान में तो 12 वर्ष है। तो इसको 12 वर्ष का वर्तमान में है तो इसको 7 वर्ष जिस समय था तो 5 घटाएंगे तब ना 7 वर्ष आएगा।
5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएं 7 वर्ष आया। ये 5 अपने मन से घटाएं, क्योंकि बी प्रश्न में ही दे रहा है कि बी की आयु 7 वर्ष है। 7 वर्ष जब है तो जब 7 वर्ष इसको लाए 5 घटा के, तो इसको भी लाएंगे 5 घटा के, वर्तमान आयु में 5 घटाएं तो 11 वर्ष का हो गया। 11 वर्ष का हो गया, तो यही 11 वर्ष इसका आंसर हो गया। तो एक की आयु कितना थी? 11 वर्ष था, तो इसका 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है वर्तमान में माया और छाया की उम्रों का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में माया और छाया की उम्रों का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद, अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? माया की वर्तमान उम्र क्या है? तो माया और छाया का, माया और छाया 2 व्यक्ति है। इसका वर्तमान आयु है 6:5। वर्तमान आयु है 6:5 है, 6:5 है। फिर कर रहा है 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद इसका अनुपात हो जाता है, इसका अनुपात हो जाता है 9:8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है। 15 वर्ष बाद इसका अनुपात 9:8 हो जाता है। तो निकालने के लिए बोल रहा है, माया की वर्तमान आयु निकालना है, माया की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहाँ देखिए वर्तमान से 15 वर्ष बाद में कितना का अंतर हो रहा है? 15 वर्ष का हो रहा है, यानी कि वर्तमान से 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष इसका ये माया का भी बढ़ा है और 15 वर्ष छाया के भी बढ़ा है। तो यहाँ तो दोनों का बढ़ा 15-15 वर्ष, लेकिन यहाँ अनुपात में दोनों को समान बढ़ा है। तो देखिए 6 से 9 हो गया, कितना बढ़ा? 3 का बढ़ा, और 5 से 8, यहाँ भी 3, यहाँ भी समान अति बढ़ा है, समान बढ़ा है। तो कितना का अंतर हुआ है? ये +3 का हुआ है, और यहाँ भी +3 का बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? माया की वर्तमान उम्र, माया की वर्तमान उम्र, माया की वर्तमान उम्र निकाला। तो वर्तमान से 15 वर्ष बाद में कितना का अंतर है? 15 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। निकालना किसका है? तो माया की वर्तमान उम्र। तो माया की वर्तमान उम्र से निकालने के लिए कितना से गुना होगा? 6 से गुना हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। 4 नंबर का 30 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता और पुत्र दिया हुआ है, पिता और पुत्र दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। पुत्र की आयु से 30 गुना है, तो पुत्र 1 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में हो गया। उसके बाद कह रहा है 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद क्या कर रहा है कि उसकी आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी, रहेगी, 3 गुनी रहेगी। तो पुत्र का 3 गुना रहेगा, 3 गुना मतलब 3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पुत्र का 3 गुना है, ये पुत्र 1 है तो पिता 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में? पिता की वर्तमान आयु निकालिए, पिता की वर्तमान आयु निकालिए। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसमें देखिए वर्तमान से 18 वर्ष बाद आने के लिए कितना बढ़ा है? वर्तमान से 18 वर्ष बाद आने के लिए 18 वर्ष का वृद्धि हुआ है, 18 वर्ष का वृद्धि हुआ, तो 18 वर्ष पिता का भी बढ़ा है
और 18 वर्ष पुत्र का बढ़ा है, 18 वर्ष पुत्र का भी बढ़ा। तो यहाँ देखिए पिता का 30 है तो यहाँ 3 हो गया, बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो यहाँ कम हो गया। और यहाँ देखिए समान हो गया, समान हो गया। तो समान हो गया तो यहाँ पर समान बढ़ रहा है, 18 वर्ष इसका भी बढ़ रहा है, 18 वर्ष इसका भी बढ़ा, लेकिन यहाँ तो समान बढ़ नहीं रहा है। तो समान नहीं बढ़ रहा है तो इसका अंतर समान कीजिए, अंतर समान करना पड़ेगा। तो अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर समान करने के लिए नीचे वाले का अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे में गुना होगा। तो नीचे वाला अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 2 से इसमें गुना हो जाएगा। और इसका कितना अंतर का है, 29 का अंतर है, तो 29 से इसमें गुना हो जाएगा, 29 से इसमें गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना किए तो 2 इसमें भी गुना होगा और 2 इसमें भी गुना होगा, 2 इसमें भी गुना होगा, या तो फिर 29 इसमें गुना होगा और 29 इसमें भी गुना होगा, 29 इसमें गुना होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि अंतर जब समान, यहाँ अंतर समान बढ़ रहा है, यहाँ अंतर समान हो रहा है, तो यहाँ भी अंतर समान होना चाहिए, इसका भी अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्तमान से 18 वर्ष बाद आया है। तो 18 वर्ष बढ़ा है पिता की आयु, तो 18 वर्ष पुत्र की भी आयु बढ़ा है, दोनों का अंतर समान हो रहा है, तो यहाँ भी अंतर समान होना चाहिए। तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, यहाँ देखिए 30 दूना 60 हो गया, और ये 29 दिया कितना होता है, 87 होता है। तो इस 60 से 87 होने के लिए कितना का वृद्धि हुआ है, प्लस 27 का हुआ है, 27 का हुआ है। 30 दूनी 60 से 29 87, यानी 60 वर्ष और 87 वर्ष में अंतर कितने का हो गया है, 27 वर्ष का अंतर हुआ। तो यहाँ भी 27 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो गया, 1 गुने 2 और 1 गुने 29 कितना हो गया, 29 हो गया। तो यहाँ भी देखिए 27 वर्ष का वृद्धि हुआ है, 27 वर्ष का यहाँ भी हो रहा है, 27 वर्ष यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है 27 वर्ष का। तो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए पिता की वर्तमान आयु निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान से 18 वर्ष बाद में कितना का अंतर हो जाएगा, वर्तमान से 18 वर्ष बाद में कितना का अंतर होगा, 18 का अंतर होगा। यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ 27 का अंतर हो रहा है, दोनों जगह 27 का अंतर हो रहा है। अंतर का तुलना अंतर से हो गया, अंतर का तुलना अंतर से किए, और जिसका मान निकालना उससे गुना कीजिए। तो किसका मान निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो गया, 30 गुने 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 से गुना कर देंगे, ये पिता की वर्तमान आयु निकल गया। अब ये कटता है तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा 20, अन्य पिता की आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो गया। ये 5 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर का। 6ठा नंबर में बोल रहा है सोनल और नित्या की, सोनल और नित्या की आयु का अनुपात क्रमशः 9:5 है। सोनल और नित्या की आयु का अनुपात क्रमशः 9:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा, 13:9 होगा। तो उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है, उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो सोनल और नित्या, सोनल और नित्या, नित्या है, इनकी आयु क्रमशः 9:5 है, 9:5 है। ये वर्तमान में, ये वर्तमान में। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोला इनके उनकी आयु के बीच अंतर क्या होगा, यानी सोनल और नित्या के आयु के बीच अंतर निकालना है, आयु के बीच अंतर, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो कितने का हो जाएगा, यहाँ से वर्तमान से 8 वर्ष बाद में कितना के वृद्धि हुआ है, 8 का वृद्धि हुआ। वर्तमान से 8 वर्ष बाद में आने के लिए 8 वर्ष का वृद्धि हुआ। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, यानी सोनल में भी 8 वर्ष बढ़ा है और नित्या में भी 8 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 9 से 13 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ है, 4 का वृद्धि हुआ है। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 5 से 9 हो गया, 4 का वृद्धि हो गया। इसका अंतर समान है तो इसमें प्लस 4 का वृद्धि हुआ है, तो इसमें भी प्लस 4 का वृद्धि हुआ है, 4 का वृद्धि हुआ। तो अंतर तो इसका समान है, अंतर जब समान है, अंतर समान है, अंतर
समान है तो इसमें तो अंतर हमको समान करना पड़ेगा नहीं। जितना यहाँ वृद्धि हो रहा है कितना का 8 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ भी 9 से 13 हुआ तो 4 का वृद्धि हुआ, तो इसमें भी 4 का वृद्धि हुआ, यानी कि जितना इसका वृद्धि हुआ उतना इसका वृद्धि हुआ, तो अंतर तो मेरा समान है। यहाँ 9 13 से 9 हो गया, कितना 4 का अंतर हुआ, यहाँ 5 9 से 5 हुआ, कितना 4 का अंतर हुआ, तो दोनों का अंतर तो समान है, तो इसमें अंतर समान करना तो हमको है नहीं, तो अंतर समान करना नहीं, तो वर्तमान से 8 वर्ष में कितना का हो गया अंतर, 8 का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर रहे हैं, अंतर का तुलना अंतर से कर रहे हैं, और दोनों के आयु के बीच अंतर निकालना है, तो 9 से 4 ये दोनों में अंतर निकलेगा। वर्तमान आयु सोनल इतना है और नित्या इतना है, कितना है 5 है, 5 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 5, 9 से 5 हुआ, 9 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ भी देखिए कितना 13 से 9 हो गया, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। ये अंतर से नहीं निकालिएगा, ये अंतर से नहीं, इस अंतर से वर्तमान से 8 वर्ष बाद हुआ, तो ये वर्तमान से 8 वर्ष में 8 वर्ष का अंतर हो गया, और ये अंतर 9 से 13 हो गया, इसका भी 5 से 9 हो गया, तो 4 का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ, तो यही अंतर का तुलना अंतर से हो रहा है, अंतर का तुलना अंतर से हो रहा है। लेकिन दोनों के आयु के बीच, ये तो सोनल का 9 हो गया, वर्तमान में 9 है सोनल की आयु, और 8 वर्ष बाद 13 हो गया, तो ये तो दोनों आयु सोनल का है, ये दोनों आयु नित्य का है। ये वर्तमान में नित्य 5 वर्ष का है और 8 वर्ष बाद 9 वर्ष का हो गया, 9 वर्ष का मान लीजिए हो गया, तो ये तो दोनों हो गया नित्य का आयु, ये दोनों हो गया सोनल की आयु। लेकिन नित्य और सोनल की आयु का अंतर जब निकालने के लिए बोलेगा, नित्य और सोनल की आयु का अंतर निकालने के लिए बोलेगा, तो 9 और 5 दोनों का अंतर नहीं निकलेगा, ये दोनों का अंतर निकलेगा। दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान चलता है, दो व्यक्ति की आयु की अंतर हमेशा समान चलता है। देखिए वर्तमान में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, वर्तमान में 4 का अंतर है, 8 वर्ष बाद भी देखिए 4 ही का अंतर है, 8 वर्ष बाद भी 4 ही का अंतर है। दो आदमी के आयु के बीच का अंतर हमेशा समान चलता है, चाहे वो पूर्व में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे बाद की आयु निकालना हो, लेकिन दो आदमी के आयु के बीच का अंतर हमेशा समान चलता है। तो अंतर जब समान चलता है तो कितने का अंतर है, 9 और 5 में कितने का अंतर है, 9 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर हो गया, तो दोनों के आयु के बीच का अंतर निकल गया, 4 से 4 कट गया, तो दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है, 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, ये 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। सात नंबर में कह रहा है, श्याम एवं उनके पिता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 3:8 है। श्याम एवं उनके पिता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 3:8 है। आज से 6 वर्ष पश्चात उनकी उम्रों का संगत अनुपात 3:7 हो जाएगा। तो आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष पूर्व श्याम के पिता की उम्र क्या थी? तो श्याम और पिता है दिया हुआ, श्याम दिया हुआ है, श्याम का पिता दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि श्याम उनके पिता की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:8 है, 3:8 दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, ये वर्तमान में उम्र इसका दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष पश्चात, यानी 6 वर्ष पश्चात का मतलब 6 वर्ष बाद का आयु दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का आयु दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ, 3:7 दिया हुआ है। तो आज से 6 वर्ष पूर्व श्याम के पिता की आयु क्या होगी, 6 वर्ष पूर्व निकालना है। तो ये तो देखिए वर्तमान से 6 वर्ष बाद में जाने के लिए कितने की वृद्धि होगा, 6 का वृद्धि होगा, लेकिन अंतर में कितने का भी, दोनों के आयु में कितने का, अनुपात में कितने के वृद्धि होगा। यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 ही हो गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 हो गया, दोनों समान, यानी कि 6 वर्ष तो इसका भी बढ़ा है, श्याम का भी 6 वर्ष बढ़ा है, तो 6 वर्ष पिता का भी आयु बढ़ा है, 6 वर्ष पिता की आयु भी बढ़ा है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर इसमें समान करना पड़ेगा, अंतर तो समान है नहीं है। यहाँ दोनों में कितने का अंतर, 6 का अंतर है, तो यहाँ तो अंतर समान होना चाहिए, 6 वर्ष इसमें बढ़ा तो 6 वर्ष इसमें भी बढ़ा, तो दोनों का समान बढ़ा, तो यहाँ अंतर तो दोनों का समान होना चाहिए, तो अंतर तो समान हो नहीं रहा, अंतर यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया,
यानी कि कुछ का वृद्धि नहीं हुआ, यहाँ 1 का वृद्धि हो रहा है। तो किस तरह से किया जा रहा है, ये दोनों का अंतर कितना है, 3 और 7 का अंतर कितना दिया हुआ है, 4 हो जाएगा। 3 और 7 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। 3 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 8 में कितने का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। तब क्या कहते हैं कि नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना। या तो इस तरह से करके लिख सकते हैं, या तो इस तरह से पहले जैसे बताते थे डायरेक्ट लिख दीजिए, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना। तो जैसे लिखे नीचे वाला अंतर का नीचे साथ लिख दिए हैं और ऊपर वाला अंतर का ऊपर में लिख दिए। तो ये दोनों का अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना किया, 5 से गुना किए हैं, 5 से गुना किए तो 5 से इसमें गुना किए तो 5 से इसमें भी गुना हो जाएगा और 5 से इसमें भी गुना हो जाएगा, 5 से इसमें भी गुना। 20 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 इसमें भी गुना होगा और 4 इसमें भी गुना। इसका कोई मतलब रहा नहीं, इसका कोई मतलब रहा नहीं। ये 5 से गुना किया तो क्या ऊपर में 3 और 5, 3 और 8 के अंतर कितना, 5 का है। 3 और 8 में कितने का अंतर, 5 का अंतर है। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना हो गया। इस तरह से भी कर लीजिएगा, इस तरह से कर सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व श्याम के पिता की आयु, श्याम के पिता की आयु, पिता की आयु, आयु हो जाएगा। तो यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद में आने के लिए कितना का, 6 का अंतर हो रहा है। वर्तमान से 6 वर्ष बाद में आने के लिए कितने का अंतर हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ कितने हो रहा है, 4 तिया 12। अब ये पूरा मान हो गया, अब ये पूरा मान हो गया, इसका भी अब ये पूरा मान हो गया। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएगा। 12 और 15 में कितने का अंतर है, +3 हो जाएगा। 12 से 15 हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ देखिए 8 चौक 32 और 7 पचे 35 हो रहा है। कितने का हो रहा है, 32 से 35 हुआ, कितने का हुआ, +3 इसमें हुआ। तो यहाँ 6 वर्तमान से 6 वर्ष बाद में 6 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व श्याम के पिता की आयु निकालने के लिए। तो 4 वर्ष पूर्व निकालने के लिए पहले हमको वर्तमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व का तो इसमें अनुपात दिया है नहीं, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात तो दिया नहीं। तो हमको 4 वर्ष पूर्व का अनुपात नहीं दिया तो वर्तमान में निकालना पड़ेगा। वर्तमान निकाल के 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पूर्व का आयु निकल जाएगा। तो पिता की आयु, तो वर्तमान में श्याम के पिता की आयु कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। तो 32 से गुना हो जाएगा। तो ये निकल गया श्याम के पिता की वर्तमान आयु। लेकिन हमको चाहिए 4 वर्ष पूर्व की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व के निकालने भी 4 घटाना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा। तो 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगा। तो ये कटेगा, 3 दूना 6। तो 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। 64 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि महेश एवं अजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 है। महेश एवं अजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यदि उसकी वर्तमान आयु अजय के वर्तमान आयु की आधी है, अजय के वर्तमान आयु की आधी है। तो देखिए इसमें महेश दिया है और अजय दिया है, महेश दिया है और अजय दिया है, अजय दिया हुआ है, महेश और अजय दिया हुआ है। ये वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है, वर्तमान में उम्र दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। वर्तमान में आयु ये हो गया, ये वर्तमान में आयु हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है, 11:8 हो जाता है, 11:8 हो जाता है। तब कह रहा है महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। कह रहा है उसमें कि उसकी वर्तमान आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है,
यानी कि महेश के पुत्र की जो आयु है महेश की आयु की आधी है, महेश के पुत्र की आयु है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि अजय क्या कह रहा निकालने के लिए, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यदि उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु, अजय का जो आयु है, अजय का आयु है उसका वर्तमान आयु का आधा है, पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु का आधा है। तो इसमें देखिए क्या निकालना, तो इसका देखिए वर्तमान से 8 वर्ष बाद में जाने के लिए कितना का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ, तो 8 का महेश में वृद्धि हुआ, 8 का अजय में भी वृद्धि हुआ, 8 वर्ष में अजय में वृद्धि हुआ, 8 वर्ष का वृद्धि हुआ, दोनों का 8 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ 3 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 3 से 11 हुआ तो 8 का वृद्धि हुआ। लेकिन यहाँ देखिए कितना हुआ, 2 से 8 हुआ, कितने का वृद्धि है, 6 का वृद्धि है। तो 6 का वृद्धि, तो इसमें 8 का वृद्धि हो रहा है, इसमें 6 का वृद्धि हो रहा है, अंतर तो समान हो नहीं रहा है। तब अंतर समान कीजिए, अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे का अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना। तो कितना का है, 11 8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो नीचे वाला को ऊपर में गुना कीजिए, ऊपर वाला को नीचे में गुना कीजिए। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना, तो इसमें भी 1 से गुना होगा और इसमें भी 1 से गुना होगा। 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना होगा, तो 3 इसमें भी गुना होगा और 3 इसमें भी गुना होगा, दोनों में 3 गुना होगा। अब ये जो 1 और 3 रहा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि नीचे का अंतर नीचे लिख दिए थे, ऊपर का अंतर ऊपर लिख दिए थे। तो नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना होता है, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना होता है। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ 8 वर्ष का वृद्धि हुआ, तो यहाँ देखिए 3 3 9 और 1 11 11 होता है, कितना होगा, यहाँ 2 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी देखिए 3 दूना 6 और 8, यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो दोनों जगह +2 का वृद्धि हो रहा है, +2 का वृद्धि हो रहा है। निकालने के लिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है महेश के पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो प्रश्न में और कुछ कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसकी किसकी यदि उसकी वर्तमान आयु, यानी किसकी, पुत्र की आयु जो कह रहा है, यदि उसकी पुत्र की वर्तमान आयु जो है, पुत्र की वर्तमान आयु है जो अजय के वर्तमान आयु से आधी है, अजय के वर्तमान आयु से आधी है। यानी कि पुत्र का आयु, पुत्र है और अजय दिया हुआ है, अजय जो दिया हुआ है प्रश्न में ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि उसकी यानी पुत्र की आयु जो है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है अजय की आयु की आधी है। यानी इसका दोनों में अंतर कितने का है, 1/2 का अंतर है। ये दोनों में पुत्र और अजय में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 1/2 में अंतर है। ये क्या है, पुत्र जो है ये पुत्र महेश का पुत्र है, ये पुत्र जो है महेश का पुत्र है। लेकिन आयु जो दिया हुआ है अजय की आयु दे रहा है, अजय की आयु जो वर्तमान आयु आ रहा है, अजय का जो वर्तमान आयु आ रहा है वो महेश के पुत्र की आधी है। अजय की आयु, महेश का पुत्र का जो आयु है, महेश का पुत्र का जो आयु है वो अजय का आधी है, वर्तमान आयु से आधी है। तो हम यहाँ अजय का वर्तमान आयु निकाल देंगे, 1/2 से भाग दे देंगे तो महेश के पुत्र की आयु नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ कितना का हो रहा है, 8 वर्ष का हो रहा है, 8 वर्ष का अंतर हो रहा है। यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। यहाँ 8 वर्ष का अंतर हो रहा है, यहाँ कितने का हो रहा है, 2 वर्ष का अंतर हो रहा है। ये जो कह रहा है कि अजय की आयु जो है, अजय की वर्तमान आयु है, महेश के पुत्र का आयु जो है, अभी महेश का पुत्र का जो वर्तमान में आयु है, अजय की आयु वर्तमान, अजय का जो वर्तमान आयु उसका आधा है, आधा है। तो आधा, तो अजय का वर्तमान आयु कितना से गुना हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा। तो अजय का वर्तमान आयु निकल गया, ये तो अजय का वर्तमान आयु निकल गया। तो ये अजय का वर्तमान आयु निकल गया। तो अब कह रहा है कि अजय का जो वर्तमान आयु है, ये पुत्र जो महेश का पुत्र है, अजय के आयु का आधा है, अजय के आयु का आधा है। तो ये तो महेश का वर्तमान, ये अजय का वर्तमान आयु निकल गया, अजय का वर्तमान आयु निकल गया। अब कह रहा है कि इसका आधा है, अजय का आयु का आधा है महेश के पुत्र की आयु। तो इससे 1/2 से गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा महेश के पुत्र की आयु। तो कटेगा 4, कितना हो जाएगा, 6 24 में से 2 जाएगा, कि 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 बरस हो जाएगा, 12 बरस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर का हो गया।
तो चलिए यहाँ तक पढ़ रहे थे, अंतर समान करने पे आधारित का प्रश्न पढ़ रहे थे। अब यहाँ 9 नंबर से चलेंगे। 9 नंबर से चलेंगे, भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पे आधारित का प्रश्न रहेगा। भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पे आधारित का प्रश्न रहेगा। तो चलिए अब 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है कि महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्रों का योग की 3 गुनी है। महेश की उम्र जो है उनके दोनों बच्चे के उम्रों के योग की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की 2 गुनी हो जाएगी। तो महेश की वर्तमान उम्र क्या है? महेश की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है महेश दिया हुआ है, महेश दिया हुआ है, महेश दिया हुआ है और 2 पुत्र दिया हुआ है। 2 पुत्र दिया हुआ है, फर्स्ट बेटा हो जाएगा और प्लस दूसरा बेटा दिया हुआ है, दूसरा बेटा दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्रों का योग का 3 गुना है। उम्र के दोनों बेटा का उम्र जितना है, दोनों बेटा का उम्र का दोनों को योग जोड़ा है तो इसका 3 गुना इसका उम्र है, पिता का उम्र है। तो ये वर्तमान में है, वर्तमान में तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो दोनों के योग का 3 गुना ये है, 3 गुना ये है। उसके बाद कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद कह रहा है कि उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग के 2 गुना है। फिर इसका 5 वर्ष बाद इसका 2 गुना हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना का मतलब 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है कि महेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, महेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो ये वर्तमान से 5 वर्ष बाद में जाने के लिए, वर्तमान से 5 वर्ष बाद में जाने के लिए, वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाने के लिए कितना का यहाँ होगा? 5 वर्ष की वृद्धि होगा, 5 वर्ष की वृद्धि होगा। तो 5 तो इसका वर्ष बढ़ेगा, महेश का 5 वर्ष बढ़ेगा, महेश का 5 वर्ष बढ़ेगा। लेकिन यहाँ 5 वर्ष तो यहाँ नहीं बढ़ेगा, 5 वर्ष तो यहाँ नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ 2 आदमी है, यहाँ तो 2 आदमी है। तो 2 आदमी रहने के तो फर्स्ट बेटा का भी 5 वर्ष बढ़ेगा और सेकेंड बेटा का भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो दोनों का कितना बढ़ जाएगा? 5 5 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा। यहाँ 10 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 5 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो किस तरह से आप अंतर समान करिएगा? इसमें करिएगा नीचे वाला का अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाला का अंतर से नीचे गुना, क्योंकि इसका अंतर अलग, इसका वृद्धि अलग हो रहा है, इसका वृद्धि अलग हो रहा है। और यहाँ 5 वर्ष, यहाँ 1 व्यक्ति है तो 5 वर्ष का हो रहा है वृद्धि, लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति है तो 5 वर्ष फर्स्ट बेटा का बढ़ रहा है, 5 वर्ष सेकेंड बेटा का बढ़ रहा है। तो उस नियम पर तो बनेगा नहीं, ये प्रश्न तो उस नियम पर बनेगा क्योंकि महेश में 5 वर्ष बढ़ रहा है, यहाँ दोनों में 10 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, 10 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ तो अलग अलग वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो अलग अलग वृद्धि हो रहा है। तो इस नियम पर बनाइएगा, भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने घटाने पर आधारित का प्रश्न पे बनाएंगे। तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है? ठीक, इसमें देखिएगा तो महेश में कितना का वृद्धि हो रहा है? प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है, प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन इसका कितना हो रहा है? तो 5 वर्ष तो 1 बेटा का वृद्धि होगा, 5 वर्ष 1 बेटा का वृद्धि होगा तो 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, 5 वर्ष इसका, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है। तो दोनों का योग दिया हुआ है तो दोनों का 5 5 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष वर्तमान से 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ, तो दोनों बेटा में 5 5 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ दोनों का 5 5 वर्ष वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। तो कितना का वृद्धि हुआ? यहाँ प्लस 5 का वृद्धि हुआ और यहाँ प्लस 10 का वृद्धि हुआ, प्लस 10 का वृद्धि हुआ, यहाँ 10 का वृद्धि हुआ। तो इसमें करना क्या है? हमको करना क्या है कि तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। इससे इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा और इसका इसमें गुना करना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से इसको इससे गुना करना पड़ेगा और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इस तरह से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग वृद्धि हो रहा है। तो इस नियम पर भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पे आधारित का प्रश्न पे नियम बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2 गुने 1 करेंगे, 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा? इसका
2 हो जाएगा, 2 गुने 1 में 2 हो जाएगा, और इसका 1 गुने 3 में करेंगे तो कितना होगा, इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, और इसको यहाँ गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और इसका ये 2 गुने 10, 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि महेश की वर्तमान उम्र क्या है, महेश की वर्तमान उम्र निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है, उम्र निकालना। तो ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर कितना है, 15 है। ये दोनों का अंतर कितना है, 15 का अंतर है। 5 और 20 के अंतर में कितने का, 15 का अंतर है। और ये दोनों का अंतर कितना आया है, इसका डिफरेंस 1 आया है, 1 आया। तो अब निकालना है क्या, नीचे वाला जो अंतर रहेगा, नीचे में जो अंतर आएगा उसको ऊपर लिखना है, नीचे में जो अंतर आया है उसको ऊपर लिखिएगा, और ऊपर वाला अंतर को नीचे लिखिएगा, अंतर को, अंतर का तुलना अंतर से हो जाएगा। नीचे वाला अंतर, जो नीचे में अंतर आएगा उसको ऊपर लिखेगा, ऊपर वाला अंतर को नीचे में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। तो अंतर का तुलना अंतर से हो गया, अंतर का तुलना अंतर से हो गया। अब निकालना किसका है, तो क्या कह रहा है, महेश की वर्तमान उम्र निकालना है, महेश की वर्तमान उम्र। तो महेश की वर्तमान उम्र के लिए कितना का है, 3 है। महेश की वर्तमान उम्र कितना है, 3 है। तो 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। महेश की वर्तमान उम्र 45 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, यहाँ 2 व्यक्ति दिया हुआ है, तो हम अंतर समान कैसे कर सकते हैं, अंतर तो समान होगा नहीं। यहाँ 20, यहाँ तो 5 5 10 बढ़ रहा है, इसका 5 वर्ष बढ़ रहा है, यहाँ तो 5 वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 10 वर्ष बढ़ रहा है। 5 5 दोनों 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति रहता तो अंतर समान करने पर बन जाता, लेकिन यहाँ तो 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, तो अलग अलग बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है, तो अंतर समान कैसे कर सकते हैं, नहीं समान होगा। तो इसलिए इस नियम पर बनाइएगा। तो इसको करना है कि इधर से इधर गुना कीजिएगा, और इधर से इधर गुना, तिरछा तिरछी गुना करना है। उस तरह से फिर नीचे में जो अंतर आएगा ऊपर में लिखेगा, ऊपर वाला अंतर को नीचे में लिखेगा, और जो मान निकालना उससे गुना कर दीजिएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि एक पिता की वर्तमान उम्र, एक पिता की वर्तमान उम्र उसके 2 बच्चों की उम्रों के योग का 3 गुना है। एक पिता की वर्तमान उम्र उसके 2 बच्चों की उम्रों के योग का 3 गुना है, लेकिन वह आज से 20 वर्ष बाद उनकी उम्रों के योग के बराबर है। 20 वर्ष बाद उनके उम्रों के योग के बराबर है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो यहाँ हो जाएगा पिता, और यहाँ फर्स्ट बेटा, और प्लस सेकेंड बेटा। 2 बेटा का उम्र, दो बच्चों की उम्र दे रहा है, कितना, 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ये 1 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। तो ये वर्तमान में हो गया, ये वर्तमान में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि 20 उनकी उम्रों का योग के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो वर्तमान से 20 वर्ष आने के लिए कितना का, 20 का पिता 20 वर्ष बढ़ेगा, पिता तो 20 वर्ष बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पुत्र का कितना बढ़ेगा, पुत्र का 20 20 40 वर्ष बढ़ेगा, 20 20 40 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि 20 फर्स्ट बेटा का बढ़ेगा तो 20 सेकंड बेटा का भी बढ़ेगा, 20 फर्स्ट बेटा का बढ़ेगा तो 20 सेकंड बेटा का भी बढ़ेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, पिता का कितना बढ़ा, 20 वर्ष की वृद्धि होगा, 20 वर्ष की वृद्धि होगा, 20 वर्ष की वृद्धि होगा। और यहाँ कितना होगा, 20 और प्लस 20 वर्ष की वृद्धि होगा, दोनों का 20 20 वर्ष बढ़ेगा, दोनों बेटा का 20 20 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ 20 वर्ष बढ़ा, यहाँ 20 प्लस हुआ, यहाँ कितना हुआ, 40 प्लस हुआ, यहाँ 40 वर्ष बढ़ा, यहाँ 40 वर्ष बढ़ा। तो अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की
वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इससे इससे कीजिएगा और इसको इससे इससे कीजिएगा। अब इसका इससे गुना होगा और इसका इससे गुना होगा, इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। 20 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। 3 और 1 का अंतर में कितने का है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, इसका 2 का अंतर हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, पिता की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, पिता की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो नीचे में जो अंतर है उसको ऊपर लिख दीजिए, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, उसको नीचे लिख दीजिए। निकालना किसका, पिता की वर्तमान उम्र के लिए कितना का हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र के लिए कितना से होगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 बरस हो जाएगा, 30 बरस का हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में बोल रहा है एम एवं एन की वर्तमान उम्र के माध्य अनुपात 9:4 है। एम एवं एन की वर्तमान उम्रों के माध्य अनुपात क्रमशः 9:4 है। एम की 7 वर्ष पूर्व, एम की 7 वर्ष पूर्व उम्र एवं एन की 3 वर्ष बाद की उम्रों का अनुपात क्रमशः 4:3 है। तो आज से 8 वर्ष बाद एम की उम्र क्या थी, आज से 8 वर्ष बाद उम्र क्या थी। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, एम एवं एन 2 व्यक्ति है, एम एवं एन 2 व्यक्ति है, एम और एन 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वर्तमान उम्रों का माध्य 9:4 दिया हुआ है, 9:4 दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान उम्र दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उम्र, 7 वर्ष पूर्व एम, एम है जो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व एम का, और उसके बाद कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एन 3 वर्ष बाद, एन जो है, एन जो है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। एम को 7 वर्ष पूर्व लिया है, एम को 7 वर्ष पूर्व लिया है और एन को 3 वर्ष बाद लिया, तब इसका अनुपात हो जाता है कितना, 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आज से 8 वर्ष बाद एम की उम्र क्या है, आज से 8 वर्ष बाद एम की उम्र क्या है। तो इसमें देखिए एम का तो 7 वर्ष पूर्व, एम में 7 घटा रहा है, एम में तो 7 घटा रहा है, एम में 7 घटा रहा है और एन का 3 वर्ष बढ़ा रहा है, एन का 3 वर्ष बढ़ा रहा है। तो इसका अंतर समान हो सकता है, अंतर समान हो सकता है, कभी भी अंतर समान होगा। एम में एक में घटाया है, 7 वर्ष कम किया है और एक में 3 वर्ष बढ़ाया है, तो इसका अंतर समान तो होगा नहीं। अंतर समान नहीं होगा तो भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित का प्रश्न बनाइए। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें कितना का किया है, इसमें 7 की कमी किया है, 7 वर्ष की कमी किया है, तो कमी किया है तो 7 की कमी कर रहा है। एम में कमी किया क्योंकि 7 वर्ष पूर्व लिया है, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व में जाएगा तो 7 की कमी होगा, 7 की कमी होगा। लेकिन इसके एन में क्या किया है, एन में 3 वर्ष बाद किया है, तो 3 वर्ष बाद किया है तो प्लस 7 हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, 3 वर्ष वृद्धि होगा क्योंकि 3 वर्ष बाद ले रहा है, तो +3 वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, +3 की वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तब क्या करना है कि इसका इससे हो जाएगा गुना और इसका इससे गुना हो जाएगा, इसका इससे गुना होगा और इसका इससे गुना होगा, इससे गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा इसका और इसका कितना हो जाएगा, 7 21 होगा, 21 होगा। लेकिन यहाँ कमी कर रहा है,
कमी कर रहा है, ये भी ध्यान देना। यहाँ वृद्धि हो रहा है, प्लस में है, यहाँ कमी कर रहा है, कमी कर रहा है, अलग चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इसमें वृद्धि हो रहा है, कमी कर रहा है, तो इसका कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तब तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है 8 वर्ष बाद एम की उम्र निकालना है। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद एम की उम्र, एम की उम्र निकालना, 8 वर्ष बाद एम की उम्र निकालना है, एम की उम्र निकालना। तब इसका अंतर कितना होगा, ये प्लस में और ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों का अंतर दोनों अलग अलग चिन्ह का है, अलग अलग चिन्ह का है। तो अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या होता है, जुटता है। अलग अलग चिन्ह में, अनुपात में अलग अलग चिन्ह रहने पर जुटता है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 21 प्लस माइनस 21 प्लस 12 में कितने का अंतर हो जाएगा, कितने, 33 का अंतर हो जाएगा, इसका 33 का अंतर हो जाएगा, 33 का अंतर हो जाएगा। और इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, इसका 27 और 16 में कितने का अंतर होगा, इसका डिफरेंस 11 रहेगा, 11 रहेगा, इसका डिफरेंस 11 रहेगा। तो 33 का नीचे में अंतर 33 है, ऊपर में कितना है, 11 है, 11 है। निकालने के लिए बोल रहा है क्या, एम की 8 वर्ष बाद एम की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, 8 वर्ष बाद एम की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान का निकालेंगे तो 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष बाद निकल जाएगा। तो वर्तमान के लिए कितना से गुना होगा, 9 से गुना होगा, वर्तमान में 9 से गुना होगा, 9 से गुना होगा। तो ये तो एम की वर्तमान उम्र निकल गया, ये तो एम का वर्तमान उम्र निकल गया। इसमें 8 अगर जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष बाद का निकल जाएगा, 8 वर्ष बाद का निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो 11 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।